इतना बड़ा कार्यक्रम भाई रामदेव ककोड़िया के साथ मिलकर उन युवाओं ने वहां पर करी थी। अगर उनके द्वारा थोड़ी बहुत भी कानून की अगर मिस्टेक हुई है, कानूनी अगर उल्लंघन हुआ है, तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन सड़क में निकालकर ये क्या दिखाया जा रहा है? ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कृत्य हुआ है। देवास पुलिस, खातेगांव पुलिस ने राजनीतिक हथकंडे अपनाते हुए राजनीतिक नेताओं के द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते उन युवाओं को जो आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी हक अधिकार के लिए दिन और रात से लड़ने के लिए मजबूर हैं, ऐसे युवाओं को बेइज्जत करने के लिए कृत्य किया है। खातेगांव के अंदर जिन युवाओं को सड़क में घुमाया गया है, वो युवा पूरे देवास, पूरे खातेगांव में घूम घूमकर आदिवासी समाज के लिए लड़ते हैं और उनकी समाज में बहुत इज्जत है। जिन युवाओं का अपने समाज में आत्मसम्मान है, जिनकी समाज में इज्जत है, ऐसे युवाओं को सड़क में घुमाकर उनको बेइज्जत करने का ये कदम गैर संवैधानिक है। पुलिस प्रशासन ने जो कृत्य किया उनको ये माफी मांगना चाहिए और जितने भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, जिन जिन नेताओं के इन्होंने बात करके इस प्रकार का कृत्य किया है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। उनका निलंबन हो, उनके सस्पेंड होना चाहिए। अगर किसी के आत्मसम्मान को अगर ये ठेस पहुंचाते हैं, उन आदिवासी युवाओं ने ऐसा कोई बड़ा कृत्य नहीं किया था। जिस प्रकार से उनको कान पकड़ के सड़क में रैली के माध्यम से घुमाकर बेइज्जत किया गया, ये उस वहां के क्षेत्रीय विधायक का इसमें हाथ है, क्योंकि वही युवाओं ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय राजनीतिक करने वाले विधायक जो है, उनके द्वारा कई प्रकार की घटनाएं वहां पर करी, कई प्रकार की अपराधियों का उन्होंने संरक्षण किया, उसके खिलाफ उन युवाओं ने आवाज उठाई थी। उस क्षेत्र में जमीन संबंधित बड़े मामले, उन मामलों को आवाज उठाने का काम वहां के क्षेत्रीय युवाओं ने, हरणगांव और खातेगांव के युवाओं ने किया था। तो इन सारी चीजों से उनका जो वर्चस्व है समाज में, उनकी अपनी पहुंच पकड़ को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से और वहां के क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार का बेइज्जत करने वाला कदम, आदिवासी युवाओं का आत्मसम्मान को खत्म करने वाला कदम जो उठाने का कृत्य किया है, यह बिल्कुल निंदनीय है। जिन युवाओं की समाज में इज्जत है और जिनको सड़क में इस प्रकार से बेइज्जत करके घुमाया गया, अब वो उस समाज में, उस सड़क में कैसे सर उठा के जी पाएंगे? उस पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं। आपका किसी का भी आत्मसम्मान को गिराना, किसी के आत्मसम्मान को ध्वस्त करना, बेइज्जत करने का अधिकार पुलिस प्रशासन को नहीं है। जो वाकई गुंडागिर्दी करते हैं, जिनके ऊपर वाकई गुंडागिर्दी वाले मामले हैं, ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन घुमाती नहीं है। लेकिन जो समाज के लिए आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी समाज के युवाओं को सड़क में बेइज्जत तरीके से घुमाना, यह बिल्कुल निंदनीय कदम है। और इसको लेकर मैं जितने भी देवास, हरदा, बैतूल और आसपास के जिले के जितने भी साथियों, उनसे ये निवेदन करता हूं कि इस मसले में जोरों शोरों से आवाज उठाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से समाज के अत्याचार को खत्म करने के लिए, समाज के लिए आवाज उठाने के लिए बहुत कम, ना के बराबर युवा मैदान में आते हैं। और जो युवा मैदान में आया, उनको इस प्रकार से नेता नगरियों के राजनीतिक द्वेष का शिकार बनाकर और उनको बेइज्जत तरीके से सड़क में अगर घुमाया अगर जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है कभी न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देवास, खातेगांव के अंदर हमारे आदिवासी समाज के युवा जो अपने आप में उनका नेम एंड फेम है, अपने समाज में उनका इज्जत है, पूरा क्षेत्र उनको जानता है, और उनको बेइज्जत तरीके से सड़क में घुमाया गया, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और क्षेत्रीय युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि संवैधानिक तरीके से इसमें जो है आवाज उठाएं। ये बिल्कुल गलत कदम है। और आप सभी को इतना कहकर जोहार, जिंदाबाद। और जब हमारे आत्मसम्मान को कोई अगर ठेस पहुंचाएगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पुरखों ने और कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, उनने सर कटा लिया। लेकिन यहां पर हमारे युवाओं का सर झुकाकर बेइज्जत करने के कदम को मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद।